दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर चाल बदली है और इस बार खबर थोड़ी राहत की है तो थोड़ी आफत की भी है। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप अगले 72 घंटों में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या गाजियाबाद में कहीं भी निकलने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। इस बार बारिश ने महज 7 दिनों में पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने किन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है और सड़कों पर क्या हालात है, आइए सीधे बात करते हैं आंकड़े और हकीकत पर। सबसे पहले जानिए मौसम विभाग का नया अपडेट। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश लगातार होती रहेगी। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहा, जबकि शुक्रवार को सफदरजंग में ये गिरकर 27.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, जो सामान्य से 6.7 डिग्री कम है। अब बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में ही दिल्ली में 127 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। साल 2011 के बाद से अगस्त के पहले हफ्ते में हुई ये सबसे ज्यादा बारिश है, यानी 15 साल बाद अगस्त की शुरुआत इतनी तूफानी हुई है। बारिश से तापमान जरूर गिरा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर जवाब दे चुका है। दिल्ली की स्थिति पर गौर फरमाइए। ओखला मोड़ पर सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। लाल किले के पीछे दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से सड़क जलमग्न हो गई, जहां पानी निकालने के लिए पंप लगाने पड़े। फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले शूटिंग रेंज रोड पर घंटों गाड़ियों की कतारें लगी रही। नोएडा का हाल, सेक्टर 16, 18, सेक्टर 3 और महामाया फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से गाड़ियां बंद पड़ गई। फिल्म सिटी से सेक्टर 4 का जो रास्ता आम दिनों में 20 मिनट में तय होता है, शनिवार को लोगों को वहां पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट लग गए। गुरुग्राम और हरियाणा, गुरुग्राम के फरूख नगर और चरखी दादरी में भी सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस मूसलाधार बारिश के बीच एक दुखद हादसा भी सामने आया है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में प्रियंका कैंप नाले के पास 18 साल का एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उधर लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कालिंदी कुंज के भोला घाट पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, अगले 3 दिन राहत के कम और सतर्क रहने के ज्यादा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जल भराव वाले रास्तों से बचने और एडवाइजरी देकर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। अब सवाल ये है कि हर साल दावों और करोड़ों के बजट के बाद भी दिल्ली एनसीआर की सड़कें थोड़े से पानी में समंदर क्यों बन जाती है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मौसम और शहर की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.